नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस जो है डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमारे पास टोटल जो है 20 क्वेश्चंस हैं जिनको जो हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न है। राइट। प्रश्न क्या है? प्रश्न की महान शासक अशोक किस राजवंश से था। राइट। देखते हैं। देखिए, चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। ये रहे मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश और चोल वंश। राइट। तो देखिए, अशोक जो था साथियों, ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मौर्य एम्पायर से। राइट। ये किसके थे? मौर्य राजवंश से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। क्वेश्चन क्या है? किसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने एवं उपदेश देने के लिए दूतों को श्रीलंका, सीरिया और मिस्र भेजा। राइट। देखिए, चार ऑप्शंस रहे अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर और चाणक्य। राइट। देखिए, ऐसे अशोक एक ऐसे व्यक्ति हैं, या अशोक एक ऐसा राजा था जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसने भारत के अंदर ही नहीं, इवन भारत के बाहर जैसे श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यहाँ पर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को भेजा था। राइट। यहाँ तक की बात करें तो श्रीलंका में तो ये अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी प्रचार के लिए भेजता है। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न स्थानों में से किसे जीसस क्राइस्ट के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। राइट। जीसस क्राइस्ट, इनमें जो है वो ईसा मसीह को बोला गया है। ठीक है, ईसा मसीह, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? देखिए, ऑप्शंस देख लीजिए। ये चार ऑप्शंस रहे। First is Bethlehem, and second is Jerusalem, and third is Rome, and fourth is England. राइट। तो देखिए, ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म स्थान की बात करें तो बैथेलम इनका जन्म स्थान है, और ये हम अपनी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आपको एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप अपने नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा। क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तक मेघदूतम के रचयिता कौन थे। राइट। देखिए, चार ऑप्शंस रहे। ये रहे कालिदास, बाणभट्ट, शंकराचार्य और पाणिनि। राइट। तो देखिए, मेघदूतम जो बुक लिखी थी, ये कालिदास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कालिदास जी ने लिखी थी। राइट। इसके अलावा कालिदास ने और भी काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है एक, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है। इसके अलावा मेघदूतम हो गया, और एक इनका एक पुष्यमित्र जो अग्निमित्र है, माल विकाग्न मित्रम। ठीक है, माल विकाग्न मित्रम, ये भी इनकी बुक है। ठीक है, काफ़ी सारी इनकी बुक्स हैं जो कालिदास जी ने लिखी है। और ये मेघदूतम भी किसने लिखी है? कालिदास जी ने लिखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन प्रारंभ में चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राइट। देखिए, चार ऑप्शंस रहे। ये रहे चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बुंदेला। राइट। देखिए, चालुक्य राजाओं के जो सामंत थे या अधीनस्थ थे वो राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूट पहले चालुक्य राजाओं के यहाँ एक सामंत के तौर पे काम करते थे।
लेकिन बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और एक राजा की तौर पे, एक नए राजवंश के तौर पे अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी हमने अपनी प्राचीन भारत की सीरीज के अंदर जो है वो डिस्कस किया है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप प्राचीन भारत की सीरीज आप कंप्लीट देखिए, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं, तो प्राचीन भारत से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न जो है वो गलत ना हो। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्न में से किसने प्रशासन के प्रमुख पदों पर भूपति सरदारों की अपेक्षा विशेष गुलामों को वरीयता दी? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे, ये रहे इल्तुतमिश, खिज्र खान, बहलोल लोधी और औरंगजेब। राइट, देखिए अपने प्रशासन के अंदर विशेष गुलामों को वरीयता देने वाला राजा, उसका नाम है इल्तुतमिश। राइट, इल्तुतमिश ने अपने शासन के दौरान जो है विशेष गुलामों को जो है वो वरीयता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और इसने जो है वो विशेष गुलामों का एक दल भी बनाया था। उस दल का नाम क्या था? तुर्कान तुर्कान ए चहलगामी। राइट, ये इनका जो है वो एक विशेष दल था। राइट, किसका? इल्तुतमिश का। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान बनाया था। वैसे इसके बारे में कुछ फिक्स मान्यता तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें टोटल 40 गुलामों को जो है वो शामिल किया गया था, और इसी में से एक गुलाम जो था उसका नाम था बलबन, जो कि बाद में आगे चल के खुद को एक राजा की तौर पे इंट्रोड्यूस करता है। राइट, आइए तो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ये तो समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न भारतीय राष्ट्रपतियों में से किसकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे ज्ञानी जेल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट, तो देखिए इसमें फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो हो जाती है। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और शाहजहां। राइट, तो देखिए भारत के अंदर मुगल वंश की जो नींव रखी थी, या मुगल वंश को जो मुगल वंश की जिसने स्थापना करी थी, उनका नाम है बाबर। ठीक है, बाबर ने भारत के अंदर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इसके बाद बाबर के लड़के का नाम था हुमायूं। ठीक है, फिर हुमायूं के बाद मुगल वंश की गद्दी संभालते हैं अकबर। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, और जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, और फिर इसके बाद आता है नाम औरंगजेब का। राइट, और इसके बाद जो है वो उत्तर मुगल राजाओं का नाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ मुगल वंश के कुछ राजा हैं जो हमने यहाँ पे लिख के दिए हैं, जिसमें संस्थापक कौन है? बाबर। राइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1526 में किनके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे। पहला ऑप्शन क्या है? बाबर एवं इब्राहिम लोदी। सेकेंड ऑप्शन हुमायूं एवं बहलोल लोधी। एंड थर्ड ऑप्शन बाबर एवं बहलोल लोधी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज हुमायूं एवं इब्राहिम लोधी। राइट, तो देखिए 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, तो ये जो युद्ध है ना साथियों, ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जो है वो जीत जाता है। और यहीं से दिल्ली डायनेस्टी का जो है डायनेस्टी
जो है वो खत्म हो जाती है और भारत में एक नए राजवंश की नींव रख जाती है। इसका नाम होता है मुगल एम्पायर। क्या नाम होता है? मुगल एम्पायर। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का पिता कौन था? राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। राइट। देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि सबसे पहले बाबर मुगल वंश में, बाबर के बाद हुमायूं, राइट, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, राइट, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। राइट। तो इससे आपको मालूम चल गया होगा कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। क्वेश्चन क्या है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम कौन थी? राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये रहे, मुमताज, जेबुन्निसा, नूरजहां और जहां आरा। राइट। देखिए तो ये जो आपका मुगल बादशाह जहांगीर हैं, इनकी वाइफ यानी इट मीन्स बेगम का जो नाम था वो नूरजहां था। क्या नाम था? नूरजहां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा। क्वेश्चन क्या है कि संत कबीर किन के शिष्य थे, ये बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे हमारे पास, ये रहे, रविदास, चैतन्य, रामानंद और शंकराचार्य। राइट। तो देखिए साथियों, ये जो संत कबीर जी हैं, ये कबीर साहब जो हैं, ये रामानंद जी के जो है वो शिष्य थे। किसके? रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन क्या है कि नृत्य, जिसे हम कथक बोलते हैं, कथक के दो घराने हैं, उनके नाम आपको बताना है। देखिए चार ऑप्शंस रहे, बनारस और लखनऊ, अवध एवं बनारस, जोधपुर एवं जयपुर, लखनऊ एवं जयपुर। राइट। तो देखिए बनारस के जो दो घराने हैं वो आपके एक बनारस और एक लखनऊ। राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन क्या है कि शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंध है? राइट। देखिए चार ऑप्शंस हैं इसके, ये रहे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। राइट। ये जो भिक्षु शब्द है ना, भिक्षु या बोल दीजिए भिक्षु, ये जो शब्द ना साथियों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बुद्ध धर्म से संबंधित ये वर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया? राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये रहे, आसिफुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर और शुजाउद्दौला। राइट। देखिए जब सिराजुद्दौला जब हार जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी में, तो उसके बाद अंग्रेज जो है वो मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब जो है वो नियुक्त कर देते हैं। राइट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 16 रहा। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय के पद की स्थापना कब हुई? राइट। देखिए चार ऑप्शंस रहे, ये रहे, 1858, 1935, 1947 और 1950। राइट। देखिए सबसे पहले ये एक बात ध्यान रखिए, भारत में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इससे
बंगाल का गवर्नर बनता है। किसका? बंगाल का गवर्नर। ठीक है। फिर इसके बाद 1833 का एक एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाते हैं। फिर इसके बाद 1858 का एक एक्ट आता है जिसके तहत बनता है भारत का वायसराय। राइट, कौन बनता है? भारत का वायसराय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। आंसर क्या होगा? 1858। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 रहा। क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में निम्न में से कौन सी प्रेसिडेंसी नहीं थी? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, बंगाल, बम्बई, अवध और मद्रास। राइट, तो देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उस टाइम पे अवध नाम की कोई भी प्रेसिडेंसी नहीं थी। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रारंभ में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में किस पद पर था? राइट, ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शंस रहे, ये रहे, राइटर, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट और गवर्नर। राइट, देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में गवर्नर के ही पद पर था। किसके? गवर्नर के पद पर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 रहा। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ। राइट, तो अंग्रेजों ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो कलकत्ता के अंदर करी थी। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा क्योंकि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा भारतीय राज्य भगवान का अपना देश के रूप में स्वयं को दर्शाता है? राइट, देखिए 4 ऑप्शंस रहे, ये रहे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा। राइट, तो देखिए स्वयं को ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो स्वयं को भगवान का देश कहता है। ऐसा राज्य है आपका उत्तराखंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से अटेंड भी किए हैं। क्लियर है? और आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है साथियों तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।